हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश में इस पर स्वागत करता हूँ। तो कैसा फ़ील हो रहा है दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए आपसे मिले हुए, बात किए हुए। तो हम क्लास के दौरान आपसे बात भी करेंगे और आपके जो भी डाउट है उनको क्लियर भी करेंगे। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम परसेंटेज है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अरे सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है परसेंटेज? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और टाइम एंड वर्क हमारा पूरा हो चुका है। टाइम एंड वर्क में मैंने बहुत अच्छे अच्छे सवाल करवाए हैं। आप जाके लास्ट की चारों क्लास देख सकते हो, उनमें आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। परसेंटेज परसेंटेज का मतलब होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादा हम गहराई से नहीं पढ़ेंगे परसेंटेज का मतलब, लेकिन जो सवाल करेंगे वो बहुत गहराई से करने वाले हैं। तो परसेंटेज का मतलब आप जान लो कि 100 में से किसी चीज़ का होना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 20 में से आपके किसी एग्ज़ाम में 5 नंबर आए, 20 में से कितने नंबर आए? 5। तो ये आपके केवल 5 नंबर है। अब अगर आपसे परसेंटेज पूछा जाए कि परसेंटेज कितने आए, तो आपको बताना पड़ेगा कि 100 में से आपके कितने नंबर आए। तो आप ये बोलोगे कि सर दोनों तरफ 5 से गुणा कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा इधर 100। 100 में से कितने नंबर आएंगे? 25। तो ये 25 क्या है? परसेंटेज है। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से किसी चीज़ का होना, कि 100 में से वो चीज़ कितनी है। 20 में से आपके 5 नंबर है, तो ये 100 में से कितना है? 100 में से 25 है। 25% क्या है? आपके मार्क्स है। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपके 100 में से 50 नंबर आए, किसी एग्ज़ाम में 100 में से आपके कितने नंबर आए? 50। तो ये 50 के परसेंटेज है भाई। 100 में से किसी चीज़ का होना, उसी तो हम बोलते हैं परसेंटेज। तो 100 में से कितना है? 50, मतलब कि 50% है। अब अगर आपको बोला जाए कि 10 में से आपकी 10 में से चलो मान लेते हैं कि आपके 9 नंबर आए, 10 में से आपके कितने नंबर आए? 9 नंबर आए, तो आपकी कितने परसेंटेज आए? तो 100 में से कितना है? 100 में से निकालने के लिए आप क्या करोगे? एक एक जीरो चिपका दो दोनों साइड। 10 से गुणा कर दी हमने, जीरो चिपकाने का मतलब है 10 से गुणा कर दी। तो 100 में से 90%, तो इसे हम क्या बोलेंगे? परसेंटेज। उम्मीद करता हूँ परसेंटेज का मतलब आपको समझ में आया होगा। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का 100 में से होना। समझ गए परसेंटेज? परसेंटेज का यूज पूरे अर्थमेटिक में होता है। बिना परसेंटेज के यूज के अर्थमेटिक का कोई वो नहीं है, सार नहीं है। हर चैप्टर में आप देखते हो परसेंटेज का बहुत यूज आता है। तो परसेंटेज क्या है? अर्थमेटिक की जान है। समझ रहे हो? क्या है? जान है। जैसे आपकी जान कौन है? वो है। उसी प्रकार परसेंटेज की जान कौन है? सॉरी, अर्थमेटिक की जान कौन है? परसेंटेज। ठीक है, तो अब हम देखो छोटे छोटे कुछ सवाल करते हैं। सवाल भी करेंगे, और पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। जैसे कुछ ऐसा लिखा होता है कि 16 सही 2/3। ये क्या है? एक मिश्रित भिन्न है। इसको आप नॉर्मल भिन्न में बदलोगे तो कैसे बदलोगे? 16 सही 2/3 है, तो इसको आप कैसे करते हो? 16 को 3 से गुणा किया, कितना हुआ? 48। 48 में 2 जोड़ोगे, कितना आएगा? 50। और नीचे जो हर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, वही नीचे आता है। 50/3। 50/3 ये वाली चेंज आपको सबको करनी आती होगी। अगर नहीं आती है तो आप अभी सीख लो। नीचे वाले को इससे गुणा करना होता है। 16 सही 2/3 है, तो 3 को 16 से गुणा किया 48। 48 में अंश को जोड़ा जाता है 50, फिर जो हर होता है वही हर वापस आता है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16 सही है, सही को हम प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। 16 सही को हम क्या लिखेंगे? प्लस 2/3। 16 सही 2/3, सही को हमने प्लस का चिन्ह दे दिया। अब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? देखो एलसीएम कितना आएगा? 3, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो 1 का भाग 3 में दिया, 3 को 16 से गुणा किया 48, प्लस 3 का भाग 3 में दिया 1 को 2 से गुणा किया 2, तो ऊपर तो आएगा 50 और नीचे कितना आएगा? 3। तो आप इस वाली चीज़ को आप या तो ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो। ठीक है, सही को हम प्लस का नाम भी दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम परसेंटेज का यूज जानेंगे कि परसेंटेज का यूज क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आप हेडिंग लगाओ, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे आपको कोई भी भिन्न दे रखी है, मैंने बोल दिया 1/5। इस 1/5 को आप परसेंटेज में बदल के बताओ कितना आएगा। तो किसी भी चीज़ को जब परसेंटेज में बदला जाता है तो हम 100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 100 से। तो इसको आप 100 से गुणा कर दो।
तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 5 से ये कटेगा 20 बार, तो ये आएगा 20%। 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। अगर मैं कहूँ कि 1/4 को आप परसेंटेज में बदलो, तो आप 100 से गुणा कर दो, तो आप कहोगे सर ये आएगा 25%। अरे भाई 4 से ये 25 बार कटेगा, 25%। तो किसी भी भिन्न को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है, परसेंट में बदलना है, तो क्या करना होगा, 100 से गुणा करना होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके पास में 1/2 है, इसको आप प्रतिशत में बदल के दिखाओ कितना आएगा, तो कुछ नहीं करना, बस 100 से गुणा करना है। तो 100/2 कितना हो जाएगा, 50%। जैसे आपको दिया गया 3/5, 3/5 को परसेंट में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा कर दो, तो आप कहोगे सर 5 से ही कटेगा 20, 20 को 3 से गुणा किया 60%, तो 3/5 का मतलब होता है 60%। ठीक है, और भी बहुत सारी भिन्न होती है, जैसे हम और ले लेते हैं कोई, जैसे हमने ले लिया 16 से ही 2/3, ये क्या है, फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को हमें किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो 16 से ही 2/3 कितना होता है, 50/3, अभी अभी मैंने आपको बताया, और 100 से गुणा कर दो, तो ये कितना आएगा, इसमें तो 3 का भाग भी नहीं जाएगा, तो ये आएगा 5000/3%। आप चाहो तो 3 का भाग दे लेना इसमें, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं परसेंटेज होता क्या है, तो 5000 ही रहने दो इसको। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि कोई भिन्न अगर हमें दे रखी है तो हम उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। जैसे मान लो कि आपके 10 में से कितने नंबर आए, 10 में से 5 नंबर आए, तो सबको दिख रहा है 50%, लेकिन हम इसको कन्वर्ट करके दिखाएंगे आपको कैसे आया। तो आप बोलोगे सर 0 से 0 कट गया, 5 को 10 से गुणा किया, 50%। तो उम्मीद करता हूँ सभी को बदलना आ गया होगा। कोई भिन्न अगर दे रखी है तो प्रतिशत में बदलना सभी सीख गए होंगे। कुछ नहीं है, प्रतिशत बहुत ही आसान चैप्टर है, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब हमने ये तो सीख लिया कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, लेकिन अगर हमें कोई प्रतिशत दे रखा है तो हम उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये और सीख लेते हैं। तो अब आप हेडिंग लगाओ, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो देखो हमें दे रखा है 20%, इसको हमें भिन्न में बदलना है, तो इसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो किसी भी अगर परसेंट का परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे क्या आता है, 100 आता है। इस परसेंटेज को हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। तो देखो 0 से 0 कट गया, 2 से ही कितनी बार कटेगा, 5 बार, तो आएगा 1/5। अब अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास में 25% है, इसको आपको भिन्न में बदलना है, तो आप क्या बोलोगे कि परसेंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। तो 25 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, यह आएगा 1/4। अगर इसी प्रकार आपको दिया जाए 30%, तो परसेंट हटाने पर नीचे क्या आता है, 100 आता है, तो आएगा 30/100, मतलब ये आ जाएगा 3/10। ठीक है, तो आप प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख गए और भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीख गए। ठीक है, अब कुछ ऐसी भिन्नें होती है जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा, याद तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सवाल करोगे, लगातार प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ठीक है, ये बार बार यूज में होने वाली है, वो मैं आपको लिखा देता हूँ सारी की सारी, तो लिख लो एक साथ। अब लिखना शुरू करो आप। अगर आपको दिया हुआ है 1/1 दिया हुआ है, तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 100 से गुणा कर दो, ये आएगा 100%। अगर आपको ये दिया हुआ है 1/2, तो 100 से गुणा करने पर कितना आएगा, 50%। अगर आपको ये दिया हुआ 1/3, तो 100 से गुणा करने पे हमारे पास में आएगा 33 से ही 1/3%। अगर 1/4 है, तो 1/4 का मतलब होता है कितना, 25%। 1/5 है, इसका मतलब क्या होता है, 1/5 का 20%। 1/6 दिया हुआ है, तो 100 से गुणा करने पे कितना आएगा, 100 में 6 का भाग कितना जाएगा भाई, ये जाएगा 16 5 80, 16 6 96, 6 बार जाएगा, मतलब 16 बार जाएगा। फिर कितना बचेगा, 4, तो ये आएगा 4/6।
परसेंट। अगर हम चाहे तो इसको 2 बार काट दो, देखो 2 से ये 3 बार कटेगा तो ये आएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, 1/6 हो गया। 1/7 देख लो, 1/7 का मतलब क्या होता है, ये होता है 14 सही 2/7%। 1/8 का मतलब क्या होता है, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। अगर 1/9 की हम बात करें, 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। कितना होता है, 11 सही 1/9%। इसी प्रकार अगर 1/10 की बात करें तो यह आ जाएगा 10%। और 1/11, 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%। अब 1/12 भी लिख लेते हैं। 1/12 कितना आएगा भाई, इसका मुझे याद भी नहीं है। 1/12 इसका 12 में भाग दो तो 12 × 96, 8 सही 4/12%। और इसको हम काटेंगे 4 से तो 3 बार कट जाएगा, ये आएगा 8 सही 1/3%। अब 1/13 की बात करते हैं तो भाई 1/13 कितना होगा, 100 में 13 का भाग देने पर कितना आएगा, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91, 7 सही 9/13%। अब 1/14 और लिख लेते हैं हम, तो 1/14 हो जाएगा 7 सही 1/7%। 1/14 तक हमने लिख लिए। अब 1/15 की बारी आएगी तो देखो 1/15 नीचे जगह नहीं है, ऊपर करते हैं। ये सभी आप नोट कर लेना, ठीक है, अपनी कॉपी में। 1/15, 1/15 का क्या मतलब आएगा, देखो इसका आएगा 5 से काट दो इसको 3 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार। 20/3 मतलब कि 6 बार भाग जाएगा 2/3, 6 सही 2/3%। 1/16 कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा 6 सही 6 बार जाएगा 4/16 मतलब 1/4%। 1/17 को रहने दो, 18 को रहने दो, 19 को रहने दो, 1/20 लिख लो। जो काम की है वो मैं आपको लिखा रहा हूँ, बाकी आपको निकालना तो मैंने सिखा ही दिया, तो जो भी ज़रूरत पड़े तब आप निकाल भी सकते हो। 1/20 का मतलब क्या हो जाएगा, 5%। ठीक है, अब 1/21 को आप रहने दो, 22, 23, 24 की लिख लो आप। 1/24 का मतलब क्या होता है वो लिख लो। तो देखो 24 का भाग इसमें जाएगा 4 बार, और बचेगा ऊपर कितना बचेगा, 4/24%। तो 4 से ही कितनी बार कटेगा, 6 बार। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, 4 सही 1/6%। ठीक है, अब 1/25 की भी लिख लो, ये तो सबको आती होगी। 1/25 गुणा 100 बराबर 4%। 1/50 की लिख लो। 1/50 का क्या मतलब होता है, 1/50 का मतलब होता है 2%। और अगर आप लिखना चाहो 1/100 का, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 1%। ठीक है, तो ये मैंने आपको इतनी सारी परसेंट लिखवा दी। अगर अब आप सवाल करोगे तो मैं इन्हें डायरेक्ट यूज़ करूँगा, वहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि ये कैसे आया कैसे नहीं आया। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये हमारी परसेंटेज की बहुत ही बेसिक क्लास है, आप इसको इतना बेसिक मान सकते हो कि बहुत ही बेसिक है ये। ठीक है, हद से ज़्यादा बेसिक है ये। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम सवालों के साथ में। और जो बड़े बड़े परसेंटेज है उन्हें हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलो पहले मैं आपको वो सिखा देता हूँ। जो और भी परसेंटेज आएंगे बड़े बड़े, हम उनको कन्वर्ट कैसे करेंगे आप पहले ये सीख लो, सवालों की तरफ हम बाद में बढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम सारा बेसिक कवर कर देते हैं। सवाल हम कल की क्लास में लगातार सवाल ही करने वाले हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया कि 3/5 को परसेंट में बदल के बताओ, इतना लल्लू सवाल हर कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कोई लल्लू एग्ज़ाम है उसमें अगर पूछ लिया तो
3/5 को परसेंट में बदल के बताओ कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर हमें ये तो पता है कि जो 1/5 है इसको परसेंटेज में कितना लिखते हैं, 20% लिखते हैं। ठीक है, मुझे 3/5 निकालना है, तो मैं एक काम करता हूँ 3 से दोनों तरफ गुणा कर दूँ, तो इधर तो हो जाएगा 3/5 और इधर कितना हो जाएगा 60%। तो 3/5 को परसेंटेज में कितना लिखते हैं 60%। आप इसको 100 से गुणा करके भी निकाल सकते हो, कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन ऐसे निकालना मैं आपको सिखा रहा हूँ, कुछ नया सिखा रहा हूँ, तो आपको कुछ नया सीखना भी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये निकालना है कि 4/5 कितना होता है, 4/5 को परसेंट में बदल के बताओ कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर हमें ये पता है कि जो 1/5 है इसको परसेंट में कितना लिखते हैं 20%। 4/5 निकालना है तो 4 से दोनों तरफ गुणा कर दो। भाई किसी भी समीकरण को हम दोनों तरफ गुणा कर सकते हैं किसी एक संख्या से, तो इधर तो आएगा हमारे पास में 4/5 और इधर आएगा 80%। तो 4/5 को परसेंट में कितना लिखते हैं 80%। इसी प्रकार अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 3/8 बताओ, 3/8 का मान बताओ, तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप 100 से गुणा करके निकाल सकते हो। दूसरा मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि 1/8 का जो मान है आपको पता है 12.5% होता है। कितना होता है 12.5%। ये मैंने अभी आपको ऊपर लिखाया था। आपको 3/8 निकालना है तो 3 से दोनों तरफ गुणा कर दो ना, कितना सरल है देखो। तो इधर तो हमारे पास में आएगा 3/8 बराबर, इधर हम 12 को 3 से गुणा करेंगे। देखो 12.5% को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 + 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, परसेंट गुणा 3। तो 3 को हम 12 से गुणा करेगा हमारे पास में आएगा 36, प्लस 3 को हम 1/2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3/2। इतना परसेंटेज आएगा भाई हमारे पास में। तो अब हम इसको कैसे करेंगे आगे देखो, 3 का भाग दो इसमें तो कितना आएगा 1.5 है, 36 प्लस एक बार भाग जाएगा और 1/2 को हम साइड में लिख देते हैं। ये मैं आपको पूरा डिटेल से बता रहा हूँ। तो 36 और 1 कितना हो जाएगा 37, तो हमारे पास में आएगा 37 सही 1/2%। यही आप भाग दे के भी निकाल सकते हो, 37 सही 1/2%। ठीक है, तो ये आप सभी सीख गए। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो अगर आपको 1/3 का मान पता है, 1/3 का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे सर 33 सही 1/3% होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 2/3 कितना होता है, तो आप क्या करोगे, इसको 2 से गुणा कर दो। 2 से इधर गुणा करेंगे कितना आएगा, तो 33 को 2 से गुणा करेंगे 66 और 1/3 को 2 से गुणा करेंगे तो 2/3%। 2/3 का मतलब क्या होता है 66 सही 2/3%। अब अगर मान लो कि आपसे कुछ ऐसी संख्या पूछ ली, जैसे आपको ये पूछ लिया कि 366 सही 2/3% है, इसको आप भिन्न में बदल के बताओ कितना आएगा। तो आपके पास में एक तरीका तो ये है कि 366 को 3 से गुणा करो, फिर 2 जोड़ दो, फिर ऊपर 100 से नीचे 100 से भाग दे दो। तो इतना लंबा करने से अच्छा है कि आप इसको ऐसे ब्रेक कर लो, 2 टुकड़ों में तोड़ लो। जिन जिन का परसेंटेज आपको पता है उन 2 टुकड़ों में आप इसको तोड़ लो। तो आप बोलोगे सर 300% और 66 सही 2/3%। दोनों को हमने अलग अलग कर लिया। तो अब मुझे बताओ 300% को हम भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना आएगा। आप बोलोगे सर हमें ये तो नहीं पता। अरे भाई मैंने आपको ये लिखाया था कि 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है 100%। 1 का मतलब क्या होता है 100%। तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा भाई 3 प्लस 66 से ही 2/3% का मतलब कितना होता है, अभी अभी मैंने लिखा है 2/3। 2/3। अब आप इनको एलसीएम लेके जोड़ लो तो कितना आएगा 9 + 2 = 11/3। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 366 से ही 2/3% है, इसको अगर भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 11/3। तो ये आप छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये आप सीख जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं, हम हमारा खेला शुरू करते हैं। और पहला ही सवाल मैं आपकी छाती पे फेंक के मार रहा हूँ। देखो पहला सवाल क्या है, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है
तो मूल संख्या ज्ञात करो कि मूल संख्या कितनी है। ऐसे सवालों को आपने x मान के बहुत किए होंगे, तो मैं आपसे कम से कम कोशिश करूँगा कि मैं सवालों को x मान के करूँ, ठीक है। x जहाँ से रिमूव हो सकता है मैं वहाँ से हटाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो x में सवालों में ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाला, x को मैं आपको भुलाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप भूल नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं भूल पाया हूँ। तो देखो कैसे करेंगे सवाल को, x मान के तो आप कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ मैं इस सवाल को, ठीक है। x मान के आप खुद कर लेंगे, मैं आपको बिना x मान के कराता हूँ। देखो किसी संख्या में उसका 16 से ही 2/3% जोड़ना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि 16 से ही 2/3% का मतलब कितना होता है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। देखो परसेंटेज का मतलब होता क्या है, 16 से ही 2/3% है, इसको भिन्न में बदलेंगे कितना आएगा, 1/6 आएगा। भिन्न में बदलना आप सीख गए हैं, परसेंट को उठाएंगे नीचे 100 आएगा, तो आप भिन्न में खुद बदल लेना, ठीक है। 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6। अब मुझे ये बताओ कि इसका देखो 6 क्या होता है, 6 होता है मूल वैल्यू, 6 क्या होता है मूल मान, और जो 1 है ये क्या होता है परसेंट वैल्यू, परसेंटेज मान, ठीक है। 6 का अगर मैं 16 से ही 2/3% निकालूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, 1 आएगा। इस सवाल को आप ऐसे समझो कि अगर मेरे पास में 20% दिया होता, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, तो जो 5 का 20% है वो कितना आएगा, वो आएगा 1। 5 का जो 20% है वो कितना आएगा, 1। निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो 5 का मतलब होता है गुणा, 20% निकालना है तो कितना हो जाएगा 20/100 बराबर, देखो 0 से 0 कट गया, और 2 से ही कितनी बार कटेगा, 5 बार, 5 से 5 कट गया तो 1, ठीक है। तो नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला होता है मूल मान, और ऊपर वाला क्या होता है इस मूल मान का परसेंटेज। ये क्या आएगा, परसेंटेज वैल्यू आएगी। तो 5 का 20% कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार 6 का 16 से ही 2/3% कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब हमें सवाल में दिया है कि उस संख्या में उसका 16 से ही 2/3% जोड़ने पर हमें ये प्राप्त होता है। तो माना, अब आप यहाँ पे x मानोगे, लेकिन मैं यहाँ पे x नहीं मानूंगा। माना वो संख्या कितनी है, वो संख्या 6 है। कितनी है, 6। यहाँ पे जो नीचे आया हुआ है वो मान लिया मैंने 6। अब 6 का 16 से ही 2/3% कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 6 का 16 से ही 2/3% आएगा 1। ये 1 मुझे इस संख्या में जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, जोड़ने पर 7 हो जाएगा, 7। अब लेकिन सवाल में कितना बोला है, 4956। तो 7 की वैल्यू हमें दे रखी है 4956। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी सर, आप बोलोगे इसमें भाग दे दो, तो 7 7 49, फिर भाग जाएगा नहीं, 7 8 56, 708 आएगा। भाई मुझे निकालना क्या है, मूल संख्या निकालनी है। तो मूल संख्या कितनी है, 6। तो 6 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 708 को आप 6 से गुणा कर दो, तो यह आएगा 48, और 7 6 42, 4248 हमारे सवाल का आंसर आएगा, ठीक है। आपने x मान के सवाल को किया होगा, कितना आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। 4248 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो ऐसे 2-3 सवाल करते हैं, एक और सवाल लेते हैं। यदि किसी संख्या में उसका 6 से ही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करो। तो भाई पहले तो आप मुझे ये बताओ, 6 से ही 2/3% का मतलब क्या होता है। तो आप बोलोगे सर मतलब तो हमें भी नहीं पता। तो भाई मुझे भी नहीं पता, मुझे भी निकालना पड़ेगा, याद नहीं है। देखो 6 को 3 से गुणा किया, 18 2 मतलब 20/3, 20/3%। अब परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा, 100, तो 3 × 100, तो ये 20 से कितनी बार घटेगा, 5 बार, तो हमारे पास में आएगा 1/15। तो 6 से ही 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/15। तो अगर 15 का मैं 6 से ही 2/3% निकालूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो मान लेते हैं कि जो मूल संख्या है, मूल संख्या वो हमारे पास में कितनी है, 15 है। मूल संख्या को हमने मान लिया 15। अब 15 का अगर मैं 6 से ही 2/3% निकालूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 1 आएगा, 1। सवाल में क्या बोला है, यदि किसी संख्या में उसका 6 से ही 2/3% घटाया जाए तो 56 70 प्राप्त होता है।
तो भाई 15 में से 1 घटाओ, कितना आएगा 14, और 14 की वैल्यू हमें सवाल में कितनी दे रखी है 56 70। और संख्या ज्ञात करो, तो हमें 15 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 14 का भाग दो इसमें, तो 14 चौक 56 और 14 पंजो 70, 405 आएगा। हमें निकालना है 15 का वैल्यू, तो 15 से गुणा कर दो भाई। 405 को अगर 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 5 75 और 15 चौक 60, 6075 हमारा इस सवाल का आंसर आया। आपका कितना आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलो आगे लेते हैं और सवाल लेते हैं। यदि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% से जोड़ा जाए तो हमें 900 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि 11 सही 1/9% का मतलब कितना होता है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब होता है 1/9। तो 9 का अगर मैं 11 सही 1/9% निकालूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, 1 आएगा। तो माना जो संख्या है वो कितनी है, वो 9 है। हमने मान लिया अपनी मर्जी से कि जो संख्या है वो कितनी है, 9 है। ठीक है। अब 9 का जो 11 से 1/9% आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 1। तो इसमें जोड़ना पड़ेगा संख्या में 11 से 1/9% जोड़ने पर, तो 9 में 1 जोड़ा तो कितना आएगा 10। 10 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 900। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 90। और हमें 9 की वैल्यू निकालनी है भाई, संख्या निकालनी है। तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 गुणा 9, तो ये कितना आ जाएगा 810। तो हमारा सवाल का उत्तर कितना आएगा, 810। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है, तो संख्या ज्ञात करो। तो पहले तो ये देखो कि 157 सही 1/7% का मतलब कितना होता है। अगर इसका मतलब हमें पता लग गया तो ये सवाल कुछ भी नहीं है, लल्लू सवाल है। तो इसका मतलब देखो 1/7 आ रहा है, तो 7 किसके नीचे आता है, मैं बोलूँगा 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूँ, ये तो मुझे पता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको कैसे आएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा। जब आप धीरे धीरे और सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर आएगा। ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि सर आपको तो याद है इसलिए करा दिया, वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो 1/7 मैं आपको जो अप्रोच सिखा रहा हूँ, आप अप्रोच को सीखिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ सवालों को। ठीक है। 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। यहाँ पे नीचे 7 आया हुआ है और यहाँ पर भी नीचे 7 आया हुआ है, इसलिए मैंने ये वाला ले लिया। अब अगर मैं इसको दोनों तरफ 4 से गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 4/7, और अगर इधर 4 से गुणा करूँगा तो 14 चौक कितना हो जाएगा 56, और 4 को 2 से गुणा करूँगा कितना हो जाएगा 8, और नीचे कितना आ जाएगा 7%। ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 7 का भाग जब मैं 8 में दूंगा तो 1 बार जाएगा, पीछे 1 बचेगा, तो ये 1 सही 1/7 बनेगा, वो 1 इसमें जोड़ दो तो ये आएगा 57 सही 1/7%। ठीक है। अब इस वाली फ्रैक्शन को हम कैसे ब्रेक करेंगे, इसको आप लिख लो 100% प्लस 57 सही 1/7%। 100% का मतलब होता है 1, और 57 सही 1/7% का मतलब होता है 4/7। तो ये हमारे पास में एलसीएम लेंगे तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11/7। ठीक है। तो 157 सही 1/7% का मतलब होता है 11/7। मतलब 7 का अगर मैं 7 का 157 से 1/7% निकालूंगा तो कितना आएगा 11। तो बस अब देखो हमारा सवाल कैसे चुटकियों में होता है। माना कि जो संख्या है वो 7 है, जो मूल संख्या है वो कितनी है 7। मान लो कि संख्या 7 है। अब 7 में 7 का जो 157 सही है 1/7%, ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 11। तो 7 में मैं कितना जोड़ूं कि 11 आ जाए, आप बोलोगे सर 7 में आप 4 जोड़ दो। 7 में 4 जोड़ने पर 11 हो जाएगा, लेकिन सवाल में कितना बोल रहा है 64 जोड़ने पर। तो जो 4 की वैल्यू है वो कितनी है 64। 1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू आएगी 16। हर हमें निकालनी 7 की है तो 16 से गुणा कर दो, तो 16 सत्ते कितना हो जाएगा 112। तो इस सवाल का उत्तर कितना आएगा 112। ठीक है। चलो ऐसा एक और सवाल करते हैं।
यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाती है। संख्या ज्ञात करो भाई। तो भाई देखो, इसमें 444 सही 4/9% का मतलब कितना होता है ये देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखते हैं। देखो, इसको दो टुकड़ों में ब्रेक कर लो, 400% और 44 सही 4/9%। ठीक है, 400% का मतलब कितना होता है 4 प्लस 44 सही 4/9% का मतलब कितना होता है ये हमें नहीं पता। तो देखो, हमें ये पता है कि जो 1/9 है इसका मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 11 सही 1/9%। ये मैंने अभी अभी आपको लिखाया। अब यहाँ पे कितना है 4/9 है, तो 4 से गुणा कर दो दोनों तरफ। तो 4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 4/9 बराबर, इधर हो जाएगा 44 और 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4। 4/9 का मतलब कितना हो जाएगा 44 से ही 4/9%। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 4/9। अब अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36 और 4 40, कितना हो जाएगा 40/9। तो हमें ये पता चल गया कि जो 444 सही 4/9% है इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 40/9। 9 का अगर मैं ये वाला परसेंटेज निकालूंगा तो कितना आएगा 40 आएगा। तो माना कि जो संख्या है वो कितनी है 9। माना कि जो मूल संख्या है हमारी वो कितनी हो गई 9। 9 हमने वो मूल संख्या मान ली। अब अगर 9 का मैं 444 सही 4/9% निकालूंगा तो वो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 40 आएगा। 40 आएगा। तो मुझे ये बताओ कि 9 से 40 बनाने के लिए मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा। आप बोलोगे सर 9 से 40 बनाने के लिए आपको 31 जोड़ना पड़ेगा। कितना 31, और सवाल में कितना जोड़ा है 930 जोड़ा है। तो 31 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 930। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 31 का भाग दो 930 में 3 बार जाएगा 30। 1 की वैल्यू 30 आएगी। 9 की निकालनी है तो 9 तिया 27, मतलब कि 270। हमारा इस सवाल का आंसर कितना आ जाए 270। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 116 से ही 2/3% हो जाती है। संख्या बताओ। तो मुझे ये बताओ कि जो 116 से ही 2/3% है इसका मतलब कितना होता है। तो आप बोलोगे सर इसको दो टुकड़ों में तोड़ लो, 100% प्लस 16 सही 2/3%। तो 100% का मतलब होता है 1 और 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7/6। ठीक है। तो माना कि जो मूल संख्या है वो कितनी है 6। माना कि जो मूल संख्या है वो कितनी है 6। ठीक है। अब 6 का 116 से ही 2/3% कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 7। तो मुझे ये बताओ कि 6 में मैं कितना जोड़ूं कि 7 आ जाए। आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 16। तो हमें निकालनी है 6 की। तो 16 छिग्गे कितना होता है 96। 96 हमारा क्या आ जाएगा, सवाल का आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही लल्लू सवाल है जो हम कर रहे हैं। आज की पूरी क्लास हमारी बेसिक रहेगी और बेसिक से हमने सवाल किए हैं। आगे हम हार्ड सवाल भी करेंगे, आप टेंशन मत लो। एग्ज़ाम में जैसे सवाल आ रहे हैं वैसे भी करेंगे, आपकी जो इच्छा होगी वो सवाल भी करेंगे। तो चलो अगला सवाल लेते हैं। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब वह संख्या अपने आप का 137 से ही 1/2% हो जाती है, तब वह संख्या ज्ञात करो। तो देखो भाई, 137 से ही 1/2%, इसको में से ब्रेक कर सकते हैं 100% प्लस 37 से ही 1/2%। ठीक है। तो 100% का मतलब होता है 1 और 37 से ही 1/2% का मतलब होता है 3/8। ठीक है। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 37.5%, 3/8। अब अगर हम एलसीएम लेके इन्हें जोड़ेंगे तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11/8। तो माना जो मूल संख्या है वो कितनी है, मूल संख्या को हम मान लो 8। 8 से कितनी हो गई 11 हो गई। 11 कब हो गई, हमने कितना जोड़ा इसके अंदर 3 जोड़ा, तभी तो 11 हुई। 3 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 21। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7
और 8 की निकालनी है तो 8 सत्ते 56, 56 क्या हो जाएगा, सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है। यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 166 सही 2/3% हो जाती है, संख्या ज्ञात करो। तो भाई करते हैं, देखो लास्ट सवाल है इस प्रकार का, हम आखिरी सवाल करने वाले हैं, सारे सेम सवाल है। अब तो आपको समझ में आ गई होगी बात। तो देखो भाई 166 सही 2/3% का मतलब कितना होता है। तो आप बोलोगे सर इसको 2 टुकड़ों में ब्रेक कर लो, 100% प्लस 66 सही 2/3%। 100% का मतलब होता है 1 प्लस 66 सही 2/3% का मतलब होता है 2/3। अब अगर एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 और 2 5, 5/3। तो माना कि जो मूल संख्या है वो कितनी है, मूल संख्या हम मान लेते हैं 3 है हमारे पास में। 3, ये संख्या 3 से कितनी हो गई, 5 हो गई। कितने जोड़ने पे 5 हुई, आप बोलोगे सर 2 जोड़ने पे। 2 की वैल्यू कितनी है, 20। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 निकालनी है। 3 की वैल्यू, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 30। 30 हमारा क्या है, सवाल का आंसर है। ठीक है। आयत की लंबाई 37 से ही 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करो। तो भाई क्षेत्रफल में कितना परसेंटेज परिवर्तन आएगा ये आपको बताना है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, देखो जो लंबाई है वो कितनी चेंज हो रही है, 37 से ही 1/2% क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ रही है मतलब प्लस हो रही है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, 37 से 1/2% का मतलब क्या होता है, 3/8। 3/8। तो मैं मान लेता हूँ कि जो पहले लंबाई थी वो कितनी थी, 8। 8 का 37 से 1/2% निकालूंगा कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 बढ़ जाएगा तो मतलब कितनी हो जाएगी, 11। जो लंबाई थी वो कितनी हो गई, 8 से 11 हो गई। ठीक है। अब बात करते हैं चौड़ाई की। तो जो चौड़ाई है वो कितनी हो रही है, 20% कम हो रही है। 20% क्या हो रही है, कम हो रही है। 20% का मतलब होता है 1/5। तो मान लेते हैं कि जो चौड़ाई थी वो पहले कितनी थी, 5 थी, बाद में कितनी हो जाएगी, 5 का 20% निकालोगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 कम हो जाएगी मतलब 4 आ जाएगी। ठीक है। तो मुझे बताओ जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल क्या आएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो पहले लंबाई कितनी थी, 8, बाद में लंबाई कितनी, पहले लंबाई 8 थी और पहले चौड़ाई कितनी थी, 5। तो गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 40। बाद में लंबाई कितनी हो गई, 11, और बाद में चौड़ाई कितनी हो गई, 44। तो गुणा कर दो 44। तो जो क्षेत्रफल था वो पहले 40 था, बाद में 44 हो गया। तो कितने की वृद्धि हो गई, हमें यही तो सवाल में पूछा है कि कितना परसेंटेज चेंज आया, कितना परिवर्तन आया। तो आप बोलोगे सर 4 का परिवर्तन आ गया। भाई 4 का परिवर्तन आया ना। अब ये 4 का परिवर्तन कितने पर आया, आप बोलोगे सर पहले 40 था तो 40 पर 4 का परिवर्तन आ गया। 40 पर 4 बढ़ गया। 40 पर कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। ठीक है। तो 4/40 का परिवर्तन आया। अब हमें परसेंटेज निकालना है। तो मैंने आपको कहा था परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 40 पे 4 का फ़र्क आया तो 100 पे कितने का फ़र्क आएगा, 100 से गुणा कर दिया। तो देखो 0 से 0 कट गई और 4 से 4 कट गया। तो हमारे पास में कितना आ गया, 10%। तो भाई 10% क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। प्लस का 10%, माइनस का मतलब कम हो गया, प्लस का मतलब बढ़ गया। तो 10% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है। वैसे भी 40 का 10% निकालोगे कि कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 ही बढ़ा हुआ है। ठीक है। तो ये सवाल सबको समझ में आया। ऐसे सवाल एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है। डेटा चेंज करके ऐसे सवाल एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है। इस सवाल को करने का एक और तरीका है, लेकिन वो हम आगे बताएंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये चल रहा है तो मैं ये सिखा रहा हूँ। किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो भाई देखो ये भी सवाल बहुत ही आसान है। मुझे बताओ 40% का मतलब क्या होता है। 40% का मतलब कितना होता है भाई, 2/5। 20% का मतलब होता है 1/5। 2 से गुणा करेंगे। 40% का मतलब कितना आएगा, 2/5। तो जो भुजा है वो भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा को a मान लो। तो भुजा पहले 5 थी, 5 से कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 5 का 40% आएगा 2। तो 5 से 7 हो गई, 2 हमने बढ़ा दी। ठीक है। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर।
तो भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 25 का 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। तो जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, पहले 25 था, 25 से कितना हो गया 49 हो गया। तो कितना बढ़ गया, आप बोलोगे सर 24 बढ़ गया। ये 24 कितने के ऊपर बढ़ा, आप बोलोगे सर 25 पर 24 बढ़ गया। तो 100 पर कितना बढ़ा होगा, 100 से गुणा कर दो तो 25 से ये कटेगा 4 बार, और 24 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 96। तो 96% चेंज हो जाएगा, 96% बढ़ जाएगा, जो क्षेत्रफल होगा वो 96% बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो एक और सवाल करते हैं वृत्त के ऊपर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करो कि कितना आएगा। तो भाई आप मुझे ये बताओ 25% का मतलब क्या होता है। 25% का मतलब होता है 1/4। तो जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, त्रिज्या पहले 4 थी, बाद में कितनी हो गई, आप बोलोगे सर 25% बढ़ गई। तो 4 का 25% कितना आएगा 1, तो 4 से 5 हो गई। जो त्रिज्या है वो कितनी हो गई, 4 से 5 हो गई। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप बोलोगे सर क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, अनुपात निकालूंगा तो पाई से पाई कट जाएगा, पाई का तो कोई मतलब नहीं है। आर का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो जो क्षेत्रफल है वो पहले 16 था, बाद में कितना हो गया 25 हो गया। तो कितना बढ़ गया, आप बोलोगे सर 9 बढ़ गया। 9 कितने के ऊपर बढ़ा, 16 के ऊपर। तो 100 पे कितना बढ़ेगा, तो भाई देखो 9/16 का मतलब कितना होता है, आप एक काम करो 4 से काट दो। 4 से ये कितनी बार कटेगा 25, और 4 से ये कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा 4 बार। 25 को 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा 225। 225/4%, ये हमारा उत्तर आएगा। आप चाहो तो 4 का भाग दे लो इसमें, देखो 4 का भाग दे के मैं आपको बता देता हूँ। 4 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 2 25, फिर जाएगा 56। 56 सही 1/4% आएगा। कितना आएगा, 56 सही 1/4%। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अरे भाई मज़ा आ रहा है तो क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों तक। चलो आगे लेते हैं मज़ेदार सवाल। यदि किसी लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए और उसकी ऊंचाई 37 से ही 1/2% घटा दी जाए तो उसके आयतन में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करो। तो देखो जो त्रिज्या है वो 40% बढ़ा दी। मुझे बताओ 40% का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे सर 40% का मतलब होता है 2/5, और ये बढ़ा रहा है मतलब प्लस। उसकी ऊंचाई घटा दी तो 37 से ही 1/2% का मतलब कितना होता है 3/8, और ये घटा रहा है मतलब माइनस कर लो। ठीक है, तो मुझे बताओ कि जो त्रिज्या है वो पहले कितनी थी, पहले 5 थी, 5 से कितनी हो गई 2 हो गई, सॉरी 7 हो गई ना, बढ़ा दी ना इसने, 5 से 7 हो गई। फिर जो हाइट है वो हाइट कितनी हो गई, ऊंचाई एच, आप बोलोगे सर पहले तो 8 थी लेकिन बाद में इसने कम कर दी तो कितनी होगी, 8 में से 3 कम कर दी तो 5 हो गई। ठीक है, ये हमारे पास में इनका अनुपात आ गया, आर का अनुपात आ गया, एच का अनुपात आ गया। हमें पूछा है आयतन, तो मुझे बताओ कि जो आयतन है वो आयतन कितना होता है। तो आप बोलोगे सर बेलन का जो आयतन है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो भाई हमारे पास में आर भी है एच भी है, पाई कांस्टेंट है तो पाई का कोई मतलब है नहीं। तो आर स्क्वायर कितना आएगा, आप बोलोगे सर आर स्क्वायर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच निकालना है हमें, कितना निकालना है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अनुपात निकालूंगा, पाई से पाई तो कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। आर स्क्वायर को एच से गुणा करना है, तो 25 को 8 से गुणा करो कितना आएगा 200। अनुपात 49 को 5 से गुणा करो कितना आएगा भाई, 49 को जब मैं 5 से गुणा करूँगा तो 9 पंजो 45 का 5 और 24, 245 आएगा। कितना आएगा 245। तो मुझे बताओ ये कितना बढ़ गया, आप बोलोगे सर 200 पर ये 45 बढ़ गया, 45 बढ़ गया। ठीक है, 45 की बढ़ोतरी हो गई 200 के ऊपर, तो 100 पर कितनी हो जाएगी, तो भाई 2 0 से 2 0 कट गए। 45 का आधा कितना होता है 22.5%।
22.5% इस सवाल का क्या आएगा, उत्तर आएगा। ठीक है। एक आदमी अपनी प्रत्येक माह अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके। देखो सपने सबके होते हैं, किसी के कार खरीदने के होते हैं, किसी के बुलेट खरीदने के होते हैं, और किसी को अपनी वाले को स्विट्ज़रलैंड घुमाने के होते हैं। ठीक है, तो सपने सबके होते हैं। इस भाई साहब का सपना है वो कार खरीदना चाहता है, और तो कार खरीदने के लिए जो अपनी बचत है उसमें प्रत्येक माह वो कुछ ना कुछ बचाता है। तो ज्ञात करिए कि उसे अपनी बचत में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उस कार को 9 महीने में खरीद सके। भाई पहले वो 12 महीने में ख़रीदना चाहता था, लेकिन फिर उसने क्या किया, अपनी बचत में वृद्धि कर दी। वृद्धि करने के बाद में वो 9 महीने में ख़रीद पाएगा। ठीक है, तो भाई देखो हम कार की प्राइस को कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं कि जो कार है वो इतने रुपए की है, कार है वो इतने रुपए की है। ठीक है, पहले वो क्या कर रहा था, पहले वो 12 महीने में इसको ख़रीदने के हिसाब से अपनी बचत में कुछ पैसे बचाता था। 12 महीने में उसने सोचा कि मैं ख़रीद लूँगा, लेकिन फिर इसको कुछ जल्दी हो गई, तो ये बोलेगा नहीं मैं 12 महीने में नहीं, मैं 9 महीने में ही ख़रीदना चाहता हूँ। तो भाई 9 महीने में ख़रीदने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी बचत में कुछ बढ़ाना पड़ेगा, पैसे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वो 9 महीने में ख़रीदना चाहता था, लेकिन अब पहले 12 में, अब 9 महीने में ख़रीदना चाहता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो कार की प्राइस है वो 12 और 9 का कुछ एलसीएम मान लो। 12 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 36। तो मैंने मान लिया कि जो कार है वो 36 रुपये की है। कार कितने रुपए की है, 36 रुपये की। अब ये 12 महीने में ख़रीदेगा तो किस हिसाब से ख़रीदेगा, प्रत्येक महीने कितने रुपए कमाएगा, कितने रुपए बचाएगा। आप बोलोगे सर 12 का भाग दिया 3 रुपये, 3 रुपये से प्रत्येक महीने अपनी बचत में से बचाना पड़ेगा। 3 रुपये अगर हर महीने बचाएगा तो 12 महीने में कितने हो जाएंगे, 36, और 36 में कार आ जाएगी। लेकिन ये क्या करेगा, अब 9 महीने के हिसाब से कितने रुपए बचाने पड़ेंगे। आप बोलोगे सर 9 चौक 36, 4 रुपये प्रति माह के हिसाब से इसे बचाने पड़ेंगे। तो 4 के हिसाब से देखो 9 महीने में कितने हो जाएंगे, 36। तो मुझे बताओ कि पहले ये 3 रुपये बचाता था, अब ये 4 रुपये बचाता है, तो इसने कितने की वृद्धि कर दी। आप बोलोगे सर इसने 1 की वृद्धि की है। 1 की वृद्धि कितने पे की, 3 पे। 3 पे अगर 1 की वृद्धि की है तो 100 पे कितना करेगा भाई, % निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा। तो ये हो जाएगा 33 से ही 1/3%। तो हमारा इस सवाल का उत्तर कितना आएगा, 33 से ही 1/3%। ठीक है, एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है, परिणाम में % परिवर्तन ज्ञात करो। तो भाई x मान के सब आप कर लोगे, x मानने में तो आप वैसे एक्सपर्ट हो, तो आप संख्या को x मत मानो, आप संख्या को कुछ ऐसा मानो कि इन दोनों का कुछ जुगाड़ हो जाए। तो आप बोलोगे सर इसके नीचे 5 आ रहा है और इसके नीचे 4 आ रहा है, तो 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 5 और 4 का एलसीएम आएगा 20। तो मान लो कि जो संख्या थी वो 20 थी, हमारे पास में जो संख्या थी वो कितनी थी, 20 थी। 20 को किससे गुणा करना था, आप बोलोगे सर 3/5 से गुणा करना था। तो 3/5 से गुणा करूँगा कितना आएगा, 5 से कटेगा 4, 4 दिया 12, 12 आएगा। ठीक है, लेकिन उसने 3/5 से गुणा नहीं किया, उसने कितने से गुणा कर दिया, गलती से 7/4 से गुणा कर दिया। तो 7/4 से गुणा करूँगा कितना आएगा, 35। तो अब आपको क्या करना है, जो रिजल्ट में % परिवर्तन है वो ज्ञात करना है। भाई आंसर कितना आना चाहिए था, 12 आना चाहिए था, लेकिन कितना आ गया, गलती से 35 आ गया। ठीक है, तो कितना ज़्यादा आ गया मुझे तो ये बता दो आप। तो आप बोलोगे सर 23, भाई 23 ही आ जाएगा, 23 ज़्यादा आ गया। और ये 23 ज़्यादा किस पर आया, 23 12 पे ज़्यादा है, तो 100 पे कितना ज़्यादा आएगा, 100 से गुणा कर दो। तो भाई 23/12 गुणा 100। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो भाई इसको हम कैसे काटेंगे, देखो 12 से आप काट पीट के तो आप खुद कर लोगे, चलो मैं आपको किसी और तरीके से बताता हूँ। देखो ये हमारे पास में क्या आएगा, % आएगा। तो आप मुझे ये बताओ कि 1/12 है, 1/12 का मतलब कितना होता है। तो आप बोलोगे सर 1/12 का मतलब होता है 8 से ही 1/3%, यही तो होता है। ठीक है, अब हमें निकालना है कितना है, 23/12। तो आप दोनों तरफ 23 से गुणा कर दो, तो कितना लंबा हो रहा है। तो आप बोलोगे सर 23, यहाँ पे एक काम करो 2 को मान लो,
अगर मैं 2 में से माइनस करूँगा 1/12 तो मेरे पास में कितना आएगा, 12 दूना 24 माइनस 1 23/12 आएगा, यही तो आएगा। तो आप एक काम करो ना, 2 का मतलब कितना होता है 200%, और माइनस 1/12 का मतलब कितना होता है 8 से ही 1/3%। तो यही तो मतलब हो गया 30/12 का। तो देखो 200 में से आप पूरा 9 घटा दो, इसको आप पूरा 9 मान लो, ठीक है। 200 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 191। अब हमने 9 घटाया था तो यहाँ पे देखो 1 है, तो पीछे कितना बचेगा 2/3, ये बचेगा 2/3%। तो हमारा सवाल का उत्तर कितना आएगा 191 सही 2/3%, ठीक है। अब अगर आप इसको काट पीट के करना चाहो तो काट पीट के कर लेना, भाग दे के ये आंसर आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको इसे बता दिया, आपको अगर ये नहीं समझ में आया तो आप गुणा करके भाग करके वैसे सोल्व कर लो, ठीक है। चलो आगे करते हैं एक और सवाल। अरे भाई ऐसे सवाल है ना एग्ज़ाम में नहीं आते, अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसे छोटे मोटे जो सवाल है जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ ये आपके फाउंडेशन को मजबूत करेंगे। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव, किसी भी मकान की नींव है वो मजबूत है तो मकान बहुत ऊंचा बनेगा तो मजबूत बनेगा, ठीक है। तो ये जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ ये आपको परसेंटेज का मतलब सिखाएंगे कि परसेंटेज होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि ये सवाल इतने सरल सवाल है वो एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम में आते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये फाउंडेशन के लिए आपके, ठीक है। हम अगली 2-3 क्लासों के बाद में जो सवाल करेंगे ना, उन जो सवालों का जो लेवल होगा वो एग्ज़ाम में आने लायक होगा, ठीक है। तो अभी आप फाउंडेशन को मजबूत कीजिए। एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है, तो परसेंट त्रुटि ज्ञात करो कि कितना परसेंटेज उसमें मिस्टेक आई है। तो देखो 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15। तो मान लेते हैं कि जो संख्या है वो कितनी है 15 है। स्टूडेंट को गुणा किस संख्या से करना था, 5/3 से गुणा करना था। तो भाई 5/3 से गुणा करूँगा कितना आएगा 25, लेकिन उसने गलती से किस संख्या से गुणा कर दिया 3/5 से। तो कितना आ गया 3/5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 9। तो आप मुझे बताओ कि कितना कम आ गया, सही आंसर आना चाहिए था 25 लेकिन आया कितना 9। तो सही आंसर से कितना कम है, आप बोलोगे सर ये 16 कम है, 16 कम है। तो 16 कम है किसके ऊपर 25 पर, 25 पर 16 की कमी हो गई तो 100 पर कितना कम हो जाएगा, आप बोलोगे सर 25 से ये कटेगा 4 बार, 4 को 16 से गुणा करेंगे आएगा 64%। तो 64% की कमी हो जाएगी, ठीक है। जो सही उत्तर है उसमें कितने की कमी हो जाएगी, 64% की कमी हो जाएगी गलत गुणा करने पर। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा 64%। एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा कर देता है तो गणना में परसेंट त्रुटि बतानी है। तो देखो 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12। तो मान लेते हैं कि जो संख्या थी हमारे पास में 12 थी, इस 12 संख्या को एक विद्यार्थी को बोला गया कि 12 को आप 4/3 से गुणा करो, तो कितना उत्तर आना चाहिए था, आप बोलोगे सर 16 आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन उसने कितने से गुणा कर दिया, उसने गुणा कर दिया 3/4 से, तो कितना उत्तर आ गया 9 आ गया। तो सही उत्तर से ही कितना कम आ गया, आप बोलोगे सर 16 से 9 कितना कम है, -7, -7 कम है। 16 पे अगर 7 कम है तो 100 पे कितना कम हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 16 भाग देना पड़ेगा, ये तो कट पिट भी नहीं रहा है, 4 से कट जाएगा। देखो 4 से कटेंगे ये 25 और 4 से ये कटेगा 4 बार, 25 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा 175, बटे के अंदर 4 है और 4 का भाग देंगे तो देखो 4 बार जाएगा और फिर 1 4 तिया 12, फिर बचेगा कितना 3। तो 43 से ही 3/4% की कमी हो जाएगी, माइनस का मतलब कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा 43 से ही 3/4%। चीनी का दाम 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करो। तो भाई करते हैं, देखो क्या आएगा। चीनी का दाम 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है, तो 16 से ही 2/3% का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1/6। तो जो प्राइस है, जो मूल्य है वो कितना बढ़ गया
पहले 6 था, बाद में कितना हो गया, 7 हो गया। आगे बोला है परिवार की खपत। तो जो खपत है वो कितनी कम हो गई, 20% कम हो गई। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो पहले वो 5 किलो खाते थे, लेकिन अब 20%, 5 का 20% कितना आएगा, 1 कम होने पर 4 किलो खाएंगे, क्योंकि मूल्य बढ़ गया। तो खर्चा बताना है, तो अब बताओ खर्चे में कितना चेंज आएगा, खर्चा। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे कहूँ 50 रुपये किलो चीनी है, चीनी का मूल्य कितना है, 50 रुपये किलो, और जो खपत है वो 5 किलो है, तो भाई खर्चा कितना आएगा। आप बोलोगे सर 50 को 5 से गुणा कर लो, 250 रुपये का खर्चा आएगा। 250 रुपये में 5 किलो चीनी आ जाएगी। तो भाई जो खर्चा होता है वो मूल्य को खपत से गुणा करने पे आता है। तो पहले अगर मूल्य 6 रुपये प्रति किलो था और 5 किलो खाते थे, तो कितने रुपए लगते थे महीने के, 30 रुपये खर्चा आता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में उन्हें मूल्य 7 रुपये किलो हो गया और खपत 4 किलो हो गई, तो 7 चौक 28। अब खर्चा कितना हो गया, 28। तो आप बोलोगे सर खर्चे में कितने की कमी हो गई, खर्चे में 2 की कमी हो गई। अब 2 की कमी कितने पे हुई, 30 पर। तो 30 पर 2 की कमी हो गई, तो 100 पर कितने की कमी हो जाएगी भाई, 0 से 0 कट गया, 20/3। 20/3 का मतलब कितना होता है, 20/3 मतलब 6 से ही 2/3%। 20% का मतलब 20/3 का मतलब यही होता है। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 6 से ही 2/3%। ठीक है, तो खर्चे में कमी हो जाएगी 6 से ही 2/3% की। चलो और खूबसूरत सवाल करते हैं। हमारा कितना टाइम हो गया, अभी तो 1 घंटा होने वाला है, हमें पढ़ते हुए 1 घंटा हो गया। चलो 1 घंटा कर देते हैं, बाद में हम सोने वाले हैं। सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 से ही 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है, तो कुल आमदनी में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करो। तो भाई देखो करते हैं, जो मूल्य है वो कितना बढ़ जाता है, 16 से ही 2/3%। तो 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6। तो जो मूल्य था टिकट का, एक टिकट कितने रुपए की थी, पहले तो वो 6 रुपये की थी, लेकिन बाद में बढ़ के कितना रुपया हो गया, 7 रुपये। एक टिकट का मूल्य 6 से 7 हो गया। और पहले कितनी टिकट की बिक्री हुई थी, चलो अब देखो 57 से ही 1/7% का मतलब क्या होता है। तो 57 से 1/7% का मतलब क्या होता है भाई, हमने पीछे किया तो था, मैं तो भूल गया भाई कितना होता है, हमने कैसे निकाला था वो 1/7 से। तो देखो 14 से ही 2/7% का मतलब होता है 1/7, 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4/7। तो 57 से ही 1/7% का मतलब होता है 4/7। और बढ़ गई मतलब कि जो बिक्री थी वो कितनी हो गई, पहले अगर 7 टिकट बिकती थी लेकिन बाद में बढ़ गई, तो 7 पे 4 बढ़ गया, कितना हो गया, 11। अब 11 टिकट बिकने लग गई। तो मुझे बताओ पहले आमदनी कितनी होती थी, आमदनी। तो आप बोलोगे सर जो आमदनी है, एक टिकट का मूल्य 6 रुपये था और 7 टिकट बिक गई, मतलब 42 रुपये की आमदनी हो गई। बाद में टिकट 7 रुपये की थी लेकिन 11 टिकट बिक गई। एक टिकट का मूल्य 7 था, 11 टिकट बिक गई, मतलब कि आमदनी कितने की हुई, 77 रुपये की। तो आमदनी में कितने की बढ़ोतरी हो गई, मुझे ये बताओ, आमदनी में कितने की बढ़ोतरी हो गई। तो आप बोलोगे सर 35 रुपये की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, 35 रुपये की बढ़ोतरी हो गई 42 के ऊपर, तो 100 पर कितने की हो जाएगी। तो 7 से ये कटेगा 5 बार और 7 से ये कटेगा 6 बार, 5/6। अब भाई और कुछ कट रहा है क्या, 1/6 का मतलब क्या होता है, आप तो मुझे ये बताओ। 1/6 का मतलब होता है 16 से ही 2/3%। मुझे निकालना है 5/6। तो भाई 5/6 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 से गुणा करेंगे, 5/6 बराबर 16 5 80। 5 से 2 को गुणा करेंगे 10/3%। अब 10 में अगर 3 का भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा और 1 बचेगा। तो आप बोलोगे सर 1 बचेगा, 3 बार जाएगा, 3 इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 83 से ही 1/3%। तो हमारा इस सवाल का उत्तर कितना आएगा, 83 से ही 1/3% इज़ द करेक्ट आंसर।
यदि x y से 25% अतिरिक्त धन कमाता है, अतिरिक्त का मतलब होता है ज़्यादा, 25% ज़्यादा धन कमाता है, तो बताइए y x से कितना परसेंट कम धन कमाता है। तो हमारे पास में दो आदमी है, एक तो है x एक y। मैंने कहा था x कभी पीछे नहीं छोड़ेगा। अगर आप सवालों को x मान के नहीं करोगे तो सवाल में x आ जाएगा, लेकिन x तो ज़रूर आएगा। x आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। तो x और y दो आदमी हमारे पास में। इसको आप मानना चाहो तो देख लो, आप मेल मानना चाहो या फीमेल मानना चाहो, आपकी मर्ज़ी है। एक्स वाई और दो कैंडिडेट है। 25% का मतलब कितना होता है भाई? 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4। जो x है वो y से कितना ज़्यादा कमाता है? 25%। y से ज़्यादा है तो y को एक काम करो, आप मान लो कि y 4 रुपये कमाता है। 4 का 25% कितना हो जाएगा? आप कहोगे 1। तो 4 का 25% ज़्यादा कमाता है मतलब 5 कमाता है। x कितना कमाता है? 5। अब हमें बताना क्या है, तो बताइए y मतलब ये x से कितना परसेंट कम कमाता है। तो आप बोलोगे सर y जो है ये x से कितना कम है? आप बोलोगे सर 1 कम है, 1 कम कमाता है। अब जो तुलना किससे हो रही है मुझे ये बताओ, कंपैरिजन किससे हो रहा है? देखो x से, क्या बोल रहा है सवाल में? x से। तो जो x वाला है वो नीचे आएगा, जिससे कंपैरिजन होता है, जिससे तुलना होती है, उससे हम क्या करते हैं? नीचे लेते हैं। तो 5 पर ये 1 कम कमाता है। 5 पर क्या करता है? जो y है वो 1 कम कमाता है, 1/5। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दूंगा तो कितना आएगा? 20%। 20% हमारा क्या हो जाएगा? इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करने वाले। अब हमारा भी टाइम हो गया है, घड़ी इशारा कर रही है, सोने का टाइम हो गया है। तो अगली क्लास में हम और भी बेहतरीन सवाल करेंगे। और अगर आपकी क्लास, आज की क्लास में अगर आपको मज़ा आया है तो आप क्लास को लाइक करके चले जाना, ठीक है। चलो गुड नाइट, आप भी सो जाओ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश मेस पर। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाइए, लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक, हमारी भी यहाँ पर बहुत मेहनत लग रही है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।